नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। ध्यान से सुन ए दुश्मन, अब नहीं होने देंगे एक और पुलवामा। तू जितनी बार भारत माता पर अपनी नापाक नजरें डालेगा, उतनी ही बार तेरी तबाही की कहानी लिखेंगे हमारे जवान। जी हां, देश पर बुरी नजर डालने वालों का अब होगा बुरा हाल। दुश्मन गौर से सुन ले पुलवामा में नाकाम हुए धमाके की आवाज, जिसे सुनकर सरहद पार बैठा दुश्मन भी हिल गया होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बूम। जम्मू कश्मीर में इस धमाके के साथ ही पुलवामा जैसे आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। हिंदुस्तान के खिलाफ एक और आतंकी साजिश को तबाह कर दिया। इस धमाके की गूंज सुन ले दुश्मन, जो सरहद पार से पाकिस्तान के खिलाफ नापाक साजिशें रचता रहता है। बूम। कश्मीर में महज 10 सेकंड में आतंक के नापाक मंसूबों के परखच्चे उड़ा दिए गए। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अयानगुंड इलाके की हैं। यहां बारूद से लदी हुई कार को सेना के जवानों ने ट्रेस कर तबाह कर दिया। एक बार फिर आतंकियों ने पुलवामा जैसे हमले को दोहराने की कोशिश की थी। कोरोना काल में भारत को दहलाने की ये साजिश सरहद पार रची गई थी। इसे वक्त रहते सेना ने नाकाम कर दिया। पुलवामा के अयानगुंड इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों की खबर मिली थी, जिसके बाद उनकी खोज की जा रही थी। इसी दौरान पुलवामा में दिखाई दी यही सफेद रंग की सेंट्रो कार। पुलिस ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये गाड़ी रुकी नहीं। गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने अपने एक्सीलेटर को और बढ़ा दिया। कई किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया गया। पीछा करते हुए किसी जगह पर गाड़ी खड़ी मिली, लेकिन इस गाड़ी का ड्राइवर फरार हो चुका था। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो खुलासा हुआ गाड़ी में मिले विस्फोटक का। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने एक साथ एक्शन लेते हुए इस गाड़ी की पहचान की और इसमें आईईडी होने का पता लगाया। तभी बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और इस आईईडी ब्लास्ट को टाल दिया गया। इसके बाद कार को एक कंट्रोल बम धमाके से उड़ा दिया गया। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। गाड़ी पर JK08B142। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ये रिपोर्ट हम आगे दिखाएंगे। फिलहाल रुक करेंगे बड़ी खबर का। लखनऊ से मिल रही है बड़ी खबर। आरएमएल के चिकित्सा अधीक्षक हटाए गए, इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद हुआ बड़ा एक्शन। प्रोफेसर राजन भटनागर नए सीएमएस होंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रोफेसर राजन भटनागर होंगे नए सीएमएस, इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद बड़ा एक्शन। लखनऊ से बड़ी खबर, आरएमएल के
चिकित्सा अधीक्षक हटाए गए। तो सीएम योगी की फटकार के बाद हुआ बड़ा एक्शन। प्रोफेसर राजन भटनागर नए सीएमएस। आरएमएल के नए सीएमएस बनाए गए राजन भटनागर। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी की फटकार के बाद यह बड़ा एक्शन हुआ है। प्रोफेसर राजन भटनागर को नया सीएमएस नियुक्त किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर। तो लखनऊ से बड़ी खबर, आरएमएल के चिकित्सा अधीक्षक हटाए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे लखनऊ से। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। शैलेश, ये जो गाज गिरी है, बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या अपडेट है? लेकिन अभी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट जो है आयुर्विज्ञान संस्थान है वहां का दौरा किया था और वहां पर जाने के साथ उन्होंने न सिर्फ व्यवस्थाओं को देखा था बल्कि जो वहां पर तीमारदार थे मौके पर उनसे भी बातचीत की थी। और उसमें सूत्रों की माने तो वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होना, कुछ डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी और उसके बाद जब तीमारदारों से वहां पर बात की गई तो कुछ तीमारदारों ने भी समस्या बताई इलाज को लेकर, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने काफी फटकार भी लगाई थी वहां पर अधिकारियों को। जब मुख्यमंत्री गए तो उनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे और वहां से आने के बाद आज ये कार्रवाई हुई है। जो राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के सीएमएस थे डॉक्टर देवाशीष शुक्ला, उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह पर अब प्रोफेसर राजन भटनागर को चार्ज दिया गया है सीएमएस का। उन्हें वहां पर सीएमएस बनाया गया है। देखिए, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी अगर बात करें, कल तो देखिए खुद मुख्यमंत्री उस जगह पर पहुंचे थे और उन्होंने कार्रवाई की थी। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री अलग अलग जगह जा रहे हैं, उसके अलावा वो अपनी टीम से भी बातचीत कर रहे हैं। हर जिले की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको लेकर वो फीडबैक ले रहे हैं। उसके आधार पर कई जिलों के सीएमओ को हटाया जा चुका है। अगर हम बात करें तो 25 तारीख को भी कई जगह पर नए सीएमएस की तैनाती की गई है। ये सारी कार्रवाई इसीलिए की जा रही है कि किस तरह से कोरोना के संकट काल में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, क्योंकि एक बड़ी समस्या जो और शिकायतें जो आ रही है वो ये कि कोरोना के चलते जो अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीज हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इलाज में, जबकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि बाकी जो मरीज हैं उनको भी पूरा महत्व मिले, उनको भी पूरी प्रायोरिटी पर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कई जगह पर लापरवाही नजर आ रही है और यही वजह है कि अब खुद मुख्यमंत्री ने तय किया कि वो निकलेंगे, खुद अस्पताल जाकर ये देखेंगे कि हकीकत है क्या, जो फीडबैक उनके पास आ रहा है और जो असल में जमीनी स्तर पर चीजें हैं उनमें क्या अंतर है, ये देखने के लिए मुख्यमंत्री ने अपने दौरे शुरू किए। कल मुख्यमंत्री गए, आज भी मुख्यमंत्री सिविल अस्पताल गए, उन्होंने वहां पर भी देखा। तो लगातार फिलहाल ये मान सकते हैं कि उनके अस्पतालों में निरीक्षण भी चलते रहेंगे। कई और लोगों पर भी गाज गिर सकती है। लापरवाह जो है, साफ ये मैसेज है। देखिए, अधिकारी को हटाना एक मैसेज है, सुधर जाइए वरना आपका नंबर भी लग सकता है। जी बिल्कुल शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो बिल्कुल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक औचक निरीक्षण पर अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने लोगों से भी बात की और जायजा लिया वहां की व्यवस्थाओं का। और उसके बाद जो खामियां मिली उसके बाद बड़ा एक्शन, यहां पर बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। और अब बात होगी नापाक प्रेम पर हुई एफआईआर की। एक तरफ पुलवामा में देश के दुश्मनों को सेना के जवानों ने सबक सिखाया तो दूसरी तरफ अलीगढ़ से सामने आई है पाकिस्तानी प्रेम की खबर। सोशल मीडिया का एक पोस्ट जिसमें पाकिस्तान से प्यार दिखाया गया है। यह पोस्ट अहम इसलिए है क्योंकि जिस आईडी पर यह पोस्ट हुई है वो कोई और नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बताई जा रही है। क्या है ये माजरा, आप भी देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। फेसबुक पर दिखाया नापाक प्यार, हिंदुस्तान की खिलाफत और पाकिस्तान से मोहब्बत। शाकिब रसूल भट्ट, शेख अराफात, फेसबुक पर मौजूद ये दोनों नाम अब मुश्किलों में हैं, क्योंकि इन दोनों की फेसबुक पोस्ट पर मौजूद पाकिस्तान प्रेम अब इनको भारी पड़ने वाला है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो छात्र कान खोलकर सुन ले, अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो शिक्षा ग्रहण करने का काम करें, अन्यथा देश के खिलाफ हम लोग एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। सुना आपने,
ये हैं हिंदूवादी नेता दीपक शर्मा, जिन्होंने फेसबुक पर मौजूद शाकिब रसूल भट्ट और शेख अराफात नाम के खिलाफ केस दर्ज कराया है। हिंदूवादी नेता दीपक शर्मा आखिर इतने भड़के क्यों हैं? इसकी वजह जानकर शायद आप भी गुस्से से लाल हो जाएंगे, क्योंकि भारत माता के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त से बाहर है। दीपक शर्मा की वजह भी है पाकिस्तान प्रेम, जो इन दोनों शख्स की फेसबुक आईडी पर दिखाया गया है। दावा है कि ये दोनों आईडी फेसबुक में जिन नामों का जिक्र है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि उन दोनों के खिलाफ अतरौली थाने में धारा 153A, 153B सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 66D के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। शाकिब रसूल भट्ट नाम से फेसबुक पर जो आईडी बनी है, इस पेज पर शाकिब रसूल ने खुद को AMU से BA LLB का छात्र बताया है। इस फेसबुक पेज पर जहां शाकिब ने पाकिस्तान से प्रेम दिखाते हुए पोस्ट शेयर की है, तो वहीं एक अन्य युवक शेख अराफात ने कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने जैसी बातें लिखी। AMU छात्र पर आरोप है कि उसने फेसबुक पर पाकिस्तान से प्रेम जताते हुए पोस्ट शेयर की। साथ ही उसके फेसबुक पेज पर जो चैटिंग हुई है, उसमें एक अन्य छात्र ने कश्मीर को पाक में मिलाने जैसी बात कही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तथाकथित छात्र पाकिस्तान को प्रेम करने वाले, पाकिस्तान को समर्थन करते हुए उसे अपना देश कहने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र शाकिब रसूल भट्ट पर व उसके साथी पर हमने अतरौली थाने के अंदर मुकदमा पंजीकृत कराया है। भारत के अंदर पनप रहे पाकिस्तान प्रेम से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है, जिसको राष्ट्रवादी युवा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप साफ देख सकते हैं कि फेसबुक के इस स्क्रीनशॉट में भारत के विरोध में और पाकिस्तान के समर्थन में बातें की जा रही हैं। दोनों छात्रों ने पाकिस्तान को खुद का मुल्क बताते हुए पोस्ट शेयर की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से छात्रों के लिए कभी पाकिस्तान का प्रेम तो कभी आतंकियों की सरपरस्ती का ये कोई पहला मामला नहीं है। अलीगढ़ के दो छात्रों ने फेसबुक पर ऐसी पोस्ट डाली कि एक में पाकिस्तान का प्रेम झलक रहा था, तो दूसरी में कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की बात की गई। मामला अतरौली थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस के लिए विवेचना का है। मामले में हिंदूवादी नेता दीपक शर्मा आजाद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कथित छात्रों के पाकिस्तान को अपना देश बताने पर अतरौली थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। थाना अतरौली पर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट संबंधी एक तहरीर दीपक शर्मा की तरफ से प्राप्त हुई, जिसमें शेख अराफात और शाकिब रसूल भट्ट के विरुद्ध धारा 153A, 153B और 66D ITAC का अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस संदर्भ में विवेचना की जा रही है। इस नापाक मोहब्बत पर जांच बैठ चुकी है और अगर ये दोनों शख्स वाकई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो इन पर गाज गिरनी तय है, क्योंकि भारत में रहकर भारत के खिलाफ जहर उगलने वालों की जगह सिर्फ जेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। सोशल मीडिया पर जारी हो रही ऐसी विवादित पोस्ट से कहीं न कहीं सामाजिक ताना बाना भी छिन्न भिन्न हो रहा है और सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो देश में रहकर देश विरोधी ताकतों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संतोष कुमार, ABP गंगा। कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा, फ्रंट लाइन योद्धा, ये वो नाम है जिन्हें देश सलाम कर रहा है। ऐसे इन योद्धाओं पर पथराव कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? कोरोना महामारी के इस दौर में जो अपनी जान को दांव पर लगाकर जंग लड़ रहे हैं, उन पर पत्थर बरसाना किसी भी सूरत में सही नहीं हो सकता, फिर वो चाहे भदोही हो या फिर देश का कोई और इलाका। ऐसे पत्थरबाजों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। अरे
मारिए मारिए, मारते रहिए, मारते रहिए। अरे कहाँ नहीं तो? अरे गाँव वाले एकदम कहाँ नहीं? हंगामा, बवाल और एम्बुलेंस पर पत्थरबाजी। कोरोना काल के योद्धाओं पर हो रही इस पत्थरबाजी को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। कोरोना महामारी से जंग के दौरान कोरोना योद्धाओं पर पत्थरों से वार किए शर्मनाक तस्वीरें भदोही की हैं, जहां गांव में मौजूद पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पर बरसाए जा रहे हैं पत्थर। भदोही में ग्रामीणों ने एम्बुलेंस और पुलिस की जीप पर पथराव किया है और ये पथराव हुआ है एक कोरोना संदिग्ध की मौत के बाद उसके शवदाह संस्कार को लेकर, जिसका विरोध कर रहे थे गांव वाले। साथ में जो एमडी सर का फोन आया, उन्होंने कहा कि अप्रूवल हुआ है डीएम द्वारा, आपको एक लहास भदोही से जहां ले जाएंगे वहां लेकर जाना है। तो ये लोग रामपुर ले गए थे सर। वहां पहुंचने पे गांव वालों ने रोका तो हम लोग गाड़ी पहले वहां से हटा लिए, 1 किलोमीटर आगे जाके रुके। फिर वहां से फोर्स मिली, फोर्स में थाने की जीप थी, उस जीप में 4 लोग थे, 2 लोग बाइक से थे। उन्होंने कहा चलिए अब हम चल रहे हैं। साथ में गए सर, वहाँ पूरे गांव वाले घेर रखे थे, चारों तरफ से भागने लायक नहीं था। आज अगर हमारी ये गाड़ी ना होती तो हम लोग भी वहीं कहानी ख़त्म हो गया होता। ड्राइवर साहब ना होते तो। और उसके बाद में सर पूरा पथराव करने लगे और उन्होंने गाड़ी एकदम तोड़ दी है। हमें भी ईंटा लगा है, 3-4 ईंटा, ये हाथ हमारा काम नहीं कर रहा है। पूरा मामला गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गंगा घाट का है, जहां शव को लेकर पहुंची एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पथराव किया। इस बवाल में एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी टूट गई तो वहीं कई कर्मी घायल हुए हैं। दरअसल गुजरात से लौटे 42 साल के संतोष कुमार पांडे नाम के शख्स की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उसे सुरियावा सीएचसी रेफर कर दिया गया, लेकिन भदोही के महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल शिफ्ट करने के दौरान शख्स की डॉक्टर्स के समय से न आने पर मौत हो गई थी। गुजरात से लौटे शख्स को कोरोना संदिग्ध मानते हुए 108 एम्बुलेंस के जरिए शव को गोपीगंज स्थित रामपुर गंगा घाट पर दाह संस्कार के लिए भेजा गया था, जहां रामपुर गंगा घाट पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने दाह संस्कार का जमकर विरोध कर दिया और एम्बुलेंस से शव उतारने से मना कर दिया। संतोष कुमार पांडे जो है यानी गैस्पिंग स्टेज में, सांस वांस फूली, जबरदस्त लग रहा था कि बहुत सांस उखड़ी हुई है इनकी। तो दवा हमारे यहाँ के भाई डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर सुशील गुप्ता ने, और 2 फार्मासिस्ट है, एक फार्मासिस्ट वार्ड है, सब कपड़ा पहन के पीपी किट पहन के देखा, उनका दवाई इलाज आधा घंटा शुरू हुआ और उसके बाद वो एक्सपायर कर गए। ये कहाँ से आए थे डॉक्टर साहब? ये आए थे कहाँ से, कौन है, सराय भाव सिंह गांव है, अभोली ब्लॉक में, सूर्या और दुर्गागंज थाना। तो ये संभवतः गुजरात से आए थे कि कहाँ से आए थे? नहीं, ये हाँ, ये गुजरात से ही लौटे। गुजरात, सूरत से। इस महामारी के दौर में ये लोग अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, उस बात पर पब्लिक का गुस्सा भी इन्हीं लोगों को झेलना पड़ रहा है। बीती 18 मई को ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसके बाद अब मांग उठ रही है सुरक्षा की। अरे गाँव वाले 18 तारीख को भी हम लोग डेड बॉडी ले गए थे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को, जो कि उस समय भी प्रशासन की कमी की वजह से हमारे एम्बुलेंस पे पथराव किया गया था। और वो जो डेड बॉडी हुई थी, सारी रात आगे एम्बुलेंस पड़ी रही एमबीएस पे, उसके बाद सुबह से गई और उसके बाद आई। और आज वही फिर प्रक्रिया चालू हुई, जो कि डेड बॉडी थी और प्रशासन की कमी की वजह से आज रामपुर घाट गई और वहाँ एम्बुलेंस खड़ी होते ही गांव के लोग घेर लिए, पथराव भी किए, शीशा भी तोड़े, एम्बुलेंस में भी आई और एमटी पायलट को भी चोट। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि यदि इस कोविड-19 में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के, तो हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों प्रशासन माने साथ में नहीं जा रहे? प्रशासन को चाहिए कहना साथ में जाना चाहिए। और इस विषम परिस्थिति में देख रहे हैं जो कार्य कर रहे हैं, कोई करने के लिए तैयार नहीं है। शासन बवाल की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि अगर इस महामारी के संकट में कोरोना योद्धाओं पर हमले होंगे तो कैसे हम इतनी बड़ी जंग को जीतेंगे? इस बात को हमें और हर देशवासी को समझना होगा कि इन फ्रंट लाइन वॉरियर्स की बदौलत हम जंग को जीत सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अरे कहाँ नहीं
अब बात होगी फिरोजाबाद में सामने आए फर्जीवाड़े की। फर्जीवाड़ा जिसमें एक सलाखों के पीछे है फर्जी अपहरण कांड को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड, जिसने प्यार में नाकाम होने पर अपनी प्रेमिका के पिता से बदला लेने के लिए खुद का अपहरण करवाया और फिर महज 4 घंटों में उसके पूरे खेल का खुलासा हो गया। देखिए रिपोर्ट। फिरोजाबाद का हरिओम, यही वो सिरफिरा है जिसने प्यार में नाकाम होने पर प्रेमिका के परिवार वालों को फर्जी अपहरण कांड में फंसाने की साजिश रची। सही सुना आपने, फर्जी अपहरण कांड के इस सन्न कर देने वाले खुलासे के बाद पुलिस भी हैरान है। इस सनकी के इश्क की अपहरण कथा ने सबको चौंका दिया है और इस खुलासे के बाद सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है सिरफिरे हरिओम को। कहते हैं कि इश्क में और जंग में सब जायज है, लेकिन फिरोजाबाद के इस एक तरफा इश्क ने अपनी प्रेमिका के पिता को फंसाने की नाकाम कोशिश की और 4 घंटे में ही इस फर्जी के फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया। आइए अब आपको इस फर्जी अपहरण कांड की पूरी कहानी तफसील से बताते हैं। दरअसल इस फर्जी अपहरण का खुलासा थाना खैरगढ़ के गांव भवानी में हुआ है, जहां हरिओम नाम के युवक को ऐसा इश्क का भूत सवार हुआ कि वो अपनी प्रेमिका को पाने के लिए उसने खुद अपने अपहरण की साजिश रच दी। रोज की तरह हरिओम अपने भाइयों के साथ सोया और रात को खुद ही वहां से गायब हो गया। जब उसके भाइयों ने उसके अपहरण को लेकर प्रेमिका के पिता के खिलाफ थाने में तहरीर दी तो हड़कंप मच गया। आपको फंसाने के लिए झूठा नाटक रचा। कौन लोग थे जिन्होंने आपको झूठा फंसाने के लिए षड्यंत्र रचाया? लड़का का पिता का नाम कह सकता है, लड़के के बच्चे का नाम हरिओम है। जी। हरिओम ने अपना सरंजा बचाया है, पकड़ रखा था हरिओम की उंगली पिता था कि माल कारीगर करता था और लड़की से बोला गया था तो ये मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। जी। झूठी शादी मतलब लड़की की रही आती तो कहती तेरे माँ बच्चों को पिताजी को मार देंगे अनजान से। सुना आपने, हरिओम रामपाल की बेटी से जबरदस्ती करता था। शादी से इनकार करने पर उसने ये पूरा जाल बिछाया था और जब लड़की की शादी कहीं और तय हो गई तो उसने रचा फर्जी अपहरण का। रामपाल हरिओम के जाल में पूरी तरह फंसने ही वाला था कि पुलिस ने महज 4 घंटों में उसकी पोल खोल दी और हरिओम की साजिश का खुलासा कर दिया। थाना खैरगढ़ के नगला भवानी गांव में एक हरिओम नामक व्यक्ति जो ट्यूबवेल पे रात में सो रहा था, सूचना मिली कि वो अपने चारपाई सहित गायब है। इस सूचना पे खैरगढ़ पुलिस ने उसकी तलाश की, खोजबीन की, तो वहां पे उसके साथ जो और उसके भाई वगैरह सो रहे थे, उन्होंने बताया कि रात में जब 4:30 बजे उठे तो देखे उसकी चारपाई नहीं है। तलाश पे चारपाई थोड़ी दूर पे पाई गई, उसके चप्पल पाए गए। फिर और तलाश किया गया तो खेतों में वो वहां पे वो मिल गया, हरिओम मिल गया। जब पुलिस हरिओम को तलाशने पहुंची तो थोड़ी ही दूर पड़ी उसकी चप्पल। पुलिस के लिए वो सुराग बनी जिसने हरिओम का पता बताया, जो सीधे खेत में मौजूद था। उसने बताया कि उसको गांव के ही एक व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया था। पूरी जब गहराई से छानबीन की गई तो पता लगा यह उसका ड्रामा था। वह उस व्यक्ति को फंसाना चाह रहा था क्योंकि उसकी लड़की से इसके प्रेम संबंध थे। वो अपनी लड़की की शादी और कहीं कर रहा था, शादी और कहीं न करे दबाव बनाने के लिए इस तरह से उसने अपने अपहरण का झूठा ड्रामा अपने भाइयों के साथ बनाया था। इस प्रकार उसका जब पूरा छानबीन के दौरान उसका पूरा अपहरण का नाटक फर्जी साबित हुआ और उसको अभियुक्त मानकर जो पीड़ित अपने को बता रहा था उसी को अभियुक्त मानकर उसे जेल भेजने की कार्रवाई थाना खैरगढ़ पुलिस द्वारा की गई। पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद भी हरिओम खुद को बचाने के लिए बहाने बनाता रहा, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि अब उसका सच सबके सामने आ चुका है और खुल चुकी है उसके फर्जीवाड़े की पोल। यही वजह है कि हरिओम अब सलाखों के पीछे। कृष्णा, एबीपी गंगा, फिरोजाबाद।